हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का पेपर हल करेंगे जो 9th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है। और इसमें जो आपका 1 तारीख का हुआ था, तो वही पेपर सोशल साइंस का लेकर सामने आए हैं। चलिए हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में जो है आपका वास्को डी गामा भारत आया था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका आपका आंसर होगा समाजवादी था आपका रूसो। अगला प्रश्न है आपका, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बेस्टिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में आपका हुआ था। ये राइट आंसर है आपका। 4 नंबर प्रश्न है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर अब्दुल मजीद होगा। आपका राइट आंसर अब्दुल मजीद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? तो 1945 ईस्वी में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। 6 नंबर प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये आपका जो है 15 नवंबर 2000 को मिला था आपका, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका रूजवेल्ट हो जाएगा। रूजवेल्ट जो है आपका राष्ट्र संघ की स्थापना में सहायक थे। अगला प्रश्न जो है आपका 8 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है आपका 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुआ था। ये राइट आंसर है आपका। 9 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है कैप्टन कुक ने आपका किया था। कैप्टन कुक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, डियाज बार्थोलोम्यू ने किसकी खोज की थी? तो इसका राइट आंसर उत्माशा अंतरिप जो है आपका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जो है आपका, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की जो है आपका टॉमस पेन ने किया था। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? तो यहाँ पर जो है आपका वाशिंगटन हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका 13 नंबर प्रश्न, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 उपनिवेश थे अमेरिका में। 14 नंबर प्रश्न है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने किया था? लेसेज फेयर तो एडम स्मिथ आपका राइट आंसर है। एडम स्मिथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है आपका 15 नंबर प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका अमेरिका हो जाएगा। टीथे क्या है? तो टीथे जो है आपका धार्मिक कर है टीथे। 17 नंबर प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका धारा 342 आपका राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है आपका। 20 नंबर प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली आपका हो जाएगा। बान की मीन बाद में बने थे आपका यहाँ पर। 21 नंबर, निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका माउंट एवरेस्ट जो है भारत में आपका नहीं स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है नहीं स्थित है। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो है आपका 23 नंबर प्रश्न, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर सांगपो हो जाएगा। सांगपो जो है तिब्बत में यमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ही आपका सबसे पहले प्रवेश करती है भारत में। इसके बाद जो है आपका
25 नंबर प्रश्न, सरैयामान झील कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। 26 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है 27 नंबर, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एल नीनो एक शिशु होता है, इसका अर्थ। 28 नंबर प्रश्न जो है, मई महीने में पश्चिमी बंगाल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान का क्या नाम है? यहाँ पर काल वैसाखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, सिमलीपाल जलमंडल नीचे कहाँ स्थित है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है आपका 30 नंबर है, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम जो है आपका सागर माथा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो यहाँ पर जो है 26 मार्च 1971 ईस्वी में जो है आपका बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न जो है 32 नंबर, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है आपका कोलंबो हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर जो है, भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है? तो यहाँ पर जो पाक जल संधि द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रथम प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक आंकड़ा जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीव्र ज्वर को कहते हैं? तो यहाँ पर तीव्र ज्वर जो है जीवाणु के कारण होता है। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित होती है? तो आगजनी आपका आपदा जो है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 मिनट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 जो है आपका हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर अब टूट गया है केंद्र शासित प्रदेश में। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पूंजी का पारिश्रमिक जो है आपका ब्याज कहलाएगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या श्रम के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक द्वारा अध्यापन। यहाँ पर प्रश्न जो है अपना, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 2400 कैलोरी जो है आपका हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना कब से शुरू गई? तो 1995 ईस्वी से। अगला प्रश्न, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी है? तो अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल तो गेहूँ है आपका। सन 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो यहाँ पर जो है बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर जो है आपका मॉरिशस हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। 50 नंबर पर, वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर जो 545 हो जाएगा। और 2 को जो है आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 543 से हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, राज्यपाल को विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? तो 1/6 भाग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? तो यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगा। विधानसभा आपका राज्यसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। 53 नंबर, निम्न में से किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर जो है, जनरल यारुझेल्स्की कहाँ का शासक था? तो पोलैंड आपका हो जाएगा। 57 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है आपका 58 नंबर प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त आंग सान सू की किस देश से हैं? तो आपका म्यांमार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो यहाँ पर 18 वर्ष जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद जो है 61 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 62 नंबर प्रश्न है,
62 नंबर है, निम्न में कौन न्यायपालिका का हिस्सा है? तो न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देवदार हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 बार इस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 66 नंबर, एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीवाणु है आपका। 67 नंबर है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई आपका राइट आंसर है। 68 नंबर है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो यहाँ पे केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 69 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो यहाँ पर ये घटा है, पहले जो है आपका शुरुआत में बहुत अच्छा था। और यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कौन शीतकालीन कृषि से संबंधित है? तो शीतकालीन में आपका रबी फसल हो जाएगा। वैसे शीतकालीन में आपका खरीफ फसल आपका हो जाएगा। ये जो है आपका 71 नंबर प्रश्न जो है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। 72 नंबर है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा जो है आपका आगे है। 73 नंबर है, निम्न में प्लेग का वाहक कौन है? तो आपका जैसे कि चूहा भी हो सकता है, लेकिन चूहा जो है आपका होता है, प्लेग का वाहक में आपका चूहा होता है, लेकिन इसमें मच्छर भी आपका ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो आपका मच्छर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका 74 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो अपना नाम लिख पढ़ सके, किसी भी भाषा को लिख सके या 7 वर्ष से उससे अधिक हो या इनमें से कोई नहीं, तो आपका नाम लिख सके पढ़ सके वही साक्षर है। 75 नंबर जो है, सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है? तो यहाँ पर देखिए चीनी और गेहूँ बेचा जाता है, बट आपका मिट्टी का तेल भी दिया है, तो यहाँ पर जो इनमें सभी दिया है, तो A और B को लेकर हम इनमें सभी मार दे रहे हैं, लेकिन आपका चीनी और गेहूँ होता है और चावल होता है, तो मिट्टी का तेल भी है, तो तीनों आपका सही मार देंगे। 76 नंबर प्रश्न, किस राज्य का संबंध अमूल से है? तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। अमूल यानी कि किसी दूध, इतना यहाँ पर जो है दूध का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सही युग्म है? तो यहाँ पर देखिए सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, आपका मानस जो है केरल में नहीं है, और पंचमढ़ी जो है उड़ीसा में नहीं है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर जो 1966 ईस्वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो इसमें देखिए स्वास्थ्य पर दिया है, कुशलता पर, साक्षरता दर, इनमें सभी, तो यहाँ पर हम जो है सभी मार देंगे, कुशलता पर भी है, साक्षरता पर भी है और स्वास्थ्य पर भी है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। सब्जेक्टिव पेपर एक बार आप लोग देख लीजिए, पेपर जो है इस तरह से है आपका। क्वेश्चन जो है नंबरिंग से दिया है, इतिहास का है ये, गहन खेती क्या है, 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया, राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 2 प्रमुख कारण जो है आपका लिखना है। सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से दिया है आपका। फिर फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या है, इसके बाद भौगोलिक खोज में व्यापार एवं वाणिज्य पर किस पर प्रभाव डालें, इस तरह से आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है। और इसमें जो है आपका अर्थ राजनीतिक में भी दिया है, राजनीतिक जो है आपका देख लीजिए प्रश्न जो है आपका राजनीति का इस तरह का आपका आया हुआ है प्रश्न। लोकतंत्र क्या है, जिसमें लोगों का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मौलिक अधिकार से क्या पर्याय है, जिसमें जनता को जब अधिकार सब मिल जाता है संविधान की तरफ से, तो मौलिक अधिकार जो है आपका। मौलिक कर्तव्य क्या है, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा क्या है, उत्पादन उपभोग में अंतर क्या है। तो ये सभी जो है हम पढ़ाएंगे आप लोग को। हमारा वीडियो जो है हमेशा देखते रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से देख लीजिए प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है।
भूगोल का भी दिया है। श्रीलंका को पूर्व का मोती क्यों कहा जाता है, पाकिस्तान को सिंधु नदी के दिन क्यों कहा जाता है, भारत में शीत ऋतु कहाँ वर्षा होती है। ये सभी जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है। और ये सभी जो है आपका सब्जेक्टिव में भी आपका जेट स्ट्रीम क्या है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गोद यानी सिल्ट क्यों है। तो ये सभी प्रश्न आपका हल हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न का हल भी हम आप लोग को PDF के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेग और हैजा में क्या कारण है। तो ये सभी प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है तीव्र ज्वर का कारण जो है आपका जीवाणु होता है, और यहाँ पर विषाणु दिया है। तो विषाणु भी आप देख लीजिएगा आंसर, आपका विषाणु जो है राइट आंसर हो जाएगा।